क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे, आज तुम्हारे पिताजी और आलोक की बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है, आज वह तुम्हारे काने भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे, इस काने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल राम का छोटा सा परिवार रहता था। गोपाल राम अपने दोनों बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ रहता था। गोपाल राम की एक गाय थी जिसका नाम चंदा था। गोपाल राम को चंदा से बहुत लगाव था क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला था। गोपाल राम की बड़ी बहू शोभा को अपने ससुर और देवर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन शोभा भगवान दास से बोलती है, सुनो जी, मैं तो इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से कब मेरा पीछा छूटेगा। मेरा तो इन दोनों ने जीना हराम कर रखा है। हर छोटी छोटी बात पर इनका कुछ न कुछ होता ही है। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे, ये क्या बात हुई? क्या हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता? क्या मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना के रख दिया है? आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूं? बहू, अरे शोभा बहू, आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी चंदा तक भूख से चिल्ला रही है, अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते क्या? बहू, आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी प्यारी चंदा अभी तक भूख से चिल्ला रही है, अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे, इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ही शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो बहू? मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और भगवान दास कहाँ है? वह अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह शोभा पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस शोभा से बोला कि चंदा को घास डाल दे, लेकिन वह तो मुझे ही सुनाने लग गई। तभी वहां गोपाल राम का छोटा बेटा आलोक आता है। आलोक जन्म से ही एक आंख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं चंदा के लिए घास लाने गया था। अरे भगवान दास, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जो आलोक से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है। इसे वैसे ही एक आंख से दिखाई नहीं देता, अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से तो दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं चंदा को घास डालता हूँ। गोपाल राम को अपने छोटे बेटे आलोक की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू भगवान दास और शोभा आलोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए गोपाल राम चाहता था कि उसके जीते जी आलोक की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन गोपाल राम अपने पुराने दोस्त के घर जाता है। क्या हुआ गोपाल, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? श्यामलाल, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे आलोक के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ गोपाल, मैं अपनी बेटी सुनीता के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। श्यामलाल, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल ले। आप क्या कहना चाहते हैं गोपाल भाई, मैं समझ नहीं पाया। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो,
पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। ये क्या कह रहे हो गोपाल? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वह काना बेटा? तुम क्या चाहते हो मैं अपनी सुंदर बेटी की शादी एक अंधे से करवा दूं? ऐसा मत बोलो श्यामलाल, आखिर मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है, तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना श्यामलाल, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से करूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा आलोक, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर आलोक वहां से चला जाता है। फिर रात के समय क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे, आज तुम्हारे पिताजी और आलोक की बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है, आज वह तुम्हारे काने भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे, इस काने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प ही ली है। अगले दिन आलोक चंदा को लेकर जंगल में घास चराने के लिए जाता है। चंदा, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। आलोक पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है, तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत उदास लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि अभी उसके आंख से आंसू निकलने ही वाले हैं। अरे, ये इतने घने जंगल में यह औरत कौन है और यहाँ अकेली क्यों बैठी है? आलोक उसके पास गया और बोला, अरे सुनो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे यह अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और यह तुम्हारी आंख को क्या हुआ? मेरा नाम आलोक है। मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से एक आंख से अंधा हूँ। सोनम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो ना। सोनम, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगे? मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और अपनी जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से सोनम और आलोक मंदिर में विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी बाहर आए। ये देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा, और यह लड़की कौन है? पिताजी, यह लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर आलोक ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा आलोक, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। शोभा बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। न इसके घर परिवार का पता है और न इसके खानदान का। शोभा बहू, यह तुम क्या बोल रही हो? यह घर की बहू है, भला यह घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। भगवान दास, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति आलोक के इलाज में उड़ा दी।
इसीलिए आलोक का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन भैया, बस कीजिए, आप लोग अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। आलोक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया कम से कम पिताजी की उम्र का तो लिहाज कीजिए, कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं नहीं, अब ये बोलेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है। भैया मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी चंदा को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है, उन्हें बहुत लगाव है चंदा से। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन। फिर वो सब घर छोड़ के चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो यही देखना है कि यह लोग जाते कहाँ हैं। इधर ये तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो सोनम, मुझे तो लगा था कि तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मगर पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, और हमारे साथ तो हमारी चंदा भी है। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, हम तीनों मेरे घर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं इसी जंगल के एक झोपड़ी में रहती हूँ। हम तीनों और चंदा वहीं रहेंगे। आलोक बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वहीं चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे सभी सोनम की झोपड़ी की ओर चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी, यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सोनम, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत बनानी आती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन सोनम और आलोक बहुत सारी मिट्टी जंगल से ले आए और मनोहर उनकी मूर्तियां बनाने लगा। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इसी प्रकार उनके दिन खुशी से बीतने लगे। पिताजी, आप जो हमें मूर्तियां बनाकर देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती है और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है आलोक बेटा। एक दिन जब सोनम और आलोक मूर्तियां बेचकर घर आते हैं, तब गोपाल राम उन्हें कहता है, बेटा हमारी चंदा नहीं मिल रही, सुबह से ही पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं चंदा को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी। फिर वे दोनों चंदा को ढूंढने जंगल के भीतर चले जाते हैं। अरे ओ चंदा, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। सोनम, ये देखो जरा, देखने में तो यह किसी साधु बाबा की मूर्ति लग रही है। अजी देखिए तो इस मूर्ति पर कितनी धूल जमी हुई है। अगर हम इसे साफ कर देंगे तो ये और भी अच्छी दिखेगी। इतना कहकर आलोक और सोनम मूर्ति की साफ सफाई कर देते हैं। अरे सोनम, देखो तो ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है और उसमें से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। वह कौन है जिसने मेरी इतने साल की तपस्या भंग कर दी? तपस्या? कैसी तपस्या साधु महाराज, हम तो बस इस मूर्ति की सफाई कर रहे थे। हाँ साधु महाराज, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसी सफाई? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज, हम तो यहाँ अपनी गाय को ढूंढने आए थे, तभी हमें यह मूर्ति यहाँ दिखाई दी। लेकिन मूर्ति पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसकी सफाई कर दें।
बच्चों में 10 साल से इस मूर्ति के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम लोगों के छूते ही मेरी तपस्या भंग हो गई। हमारे कारण आपकी सालों की तपस्या भंग हो गई, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज। हाँ बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। आज के इस जमाने में कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता, लेकिन तुमने तो निस्वार्थ भाव से इस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की है। मगर तुम दोनों कौन हो और यह तुम्हारी आंख में क्या हुआ है? बाबा, हम इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूं। हमारी गाय इस जंगल में कहीं खो गई है, इसलिए हम उसे ढूंढने यहाँ आए थे। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, हम यहीं पास के गांव में रहते थे। इस प्रकार से आलोक पूरी बात उन्हें बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला कोई ऐसे अपने पिताजी और छोटे भाई को घर से निकालता है क्या? तुम देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी भला नहीं हो सकता। तुम दोनों मांगो, मुझसे जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज। मैं तो हर दिन बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आंख ठीक हो जाए। इतना सुनते ही साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद आलोक की आंख ठीक हो जाती है। उसे दोनों आंखों से दिखने लगता है। भाग्यवान, देखो मुझे दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ साधु महाराज, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मांगो बेटी, तुम्हें और क्या चाहिए? साधु महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति की आंखें ठीक हो गईं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। साधु महाराज फिर से मंत्र पढ़ते हैं और उनके आगे 5 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। ये सभी सोने से भरे मटके तुम्हारे हैं। तुम इनसे तुम्हारी सारी जरूरत पूरी कर सकते हो बेटा। क्या सच में ये सभी सोने से भरे मटके हमारे हैं? लेकिन हम इसे नहीं रख सकते हैं। हाँ बाबा, हमें यह नहीं चाहिए। जब कोई बड़ा खुशी खुशी उपहार दे रहा हो तो सच स्वीकार करना चाहिए। तुम दोनों का मन बहुत ही साफ है, इसलिए मैं तुम दोनों को यह उपहार स्वरूप दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों का भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बदला है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। इतना कहकर साधु महाराज वापस अपनी मूर्ति में चले जाते हैं। पिताजी सही कहते हैं सोनम, हमें सिर्फ अपने सही कर्म करने चाहिए, फल ऊपर वाला जरूर देता है। लेकिन हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? सोनम, हम अपनी जरूरत जितना ही सोना रखेंगे, बाकी गरीबों में बांट देंगे। ये देखो, हमारी राम प्यारी भी आ गई। हाँ, आपने सही कहा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर सोनम और आलोक घर जाकर पूरी बात अपने पिता को बताते हैं। देखा तुम दोनों ने, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर उसी गांव में घर बनाकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी को धन की जरूरत होती है तो उसकी मदद जरूर करते हैं। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।